हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में प्रेपोजिशन का फोर्थ पार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेपोजिशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है और हमारे कुछ प्रेपोजिशंस जो है वो बचे हुए हैं, वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं और आज इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। चलिए, पेन जो है मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, पहला जो आज के क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे वो है क्या, ऑफ। हाँ, तो देखिए ऑफ क्या है। ऑफ इज यूज्ड बिफोर द कॉज ऑफ डेथ, है ना। डेथ का जो कारण होता है उस चीज के आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल में होगा जैसे शी इज डाइड डैश कैंसर, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑफ, है ना। इनके मरने का जो कारण है वो क्या है, कैंसर है, और इसके आगे आप क्या लगाते हो, ऑफ लगाते हो। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, ये दूसरा ऑफ है, यूज ऑफ OFF वाला, है ना, ये ऑफ है। तो इसका यूज जो है, ऑफ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम एंड अ फार फ्रॉम, मतलब एक डिस्टेंस को शो करने के लिए, दूरी को शो करने के लिए आप क्या लगाते हो, OFF का यूज करते हो, ऑफ का, है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या है, देयर वॉज अ हट अ लिटिल ऑफ द पॉन्ड। अ लिटिल ऑफ, ये जो है ना लिटिल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर। मैं यहाँ पे छोटा जो है ये अक्षर में लिख रही हूँ और हिंदी थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। हिंदी ऑब्वियस सबको समझ में आएगा ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है, दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर, मतलब फेल ऑफ मतलब क्या, वो गिर गया। इस सेंस में भी आप क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट करें। अब देखिए क्या है, टिल एंड अनटिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, आपको अच्छे से इसको समझ के रखना है। देखिए रूल स्टार्ट करते हैं। टिल एंड अनटिल इज यूज्ड बिफोर द एंडिंग टाइम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्शन के एंडिंग पॉइंट को शो करने के लिए आप टिल या अनटिल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड वहीं पे अगर फ्रॉम का बात करें, फ्रॉम का अगर बात करें तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग टाइम, किसी भी एक्शन के बिगिन का, जो उनकी स्टार्टिंग दौर को शो करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, फ्रॉम यूज़ करते हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM, मतलब 9 बजे से काम स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए आप फ्रॉम लगाए हैं, और 3 बजे तक चलता है ना, टिल 3 PM, है ना। तो ये क्या है, आप इस तरीके से फ्रॉम और टिल का यूज करते हैं। जैसे दूसरा और एग्जाम्पल क्या है, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM अनटिल 3 PM, मतलब वो फैक्ट्री में काम करता है 9 बजे से, और कब तक काम करता है, जब तक 3 बज नहीं जाता, है ना, अनटिल 3 PM, है ना, 3 बजे तक वो काम करता है। यहाँ पे नोट देखिए क्या है, टू इज यूज्ड बिफोर एंडिंग टाइम इन द सेंस ऑफ, और टू का यूज जो है ना, ये हम लोग एंडिंग टाइम को के सेंस में टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM, और फ्रॉम का यूज कभी चेंज नहीं होगा, फ्रॉम का यूज हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट को शो करने के लिए ही आप करते हैं। ठीक है, फ्रॉम 9 AM टू 3 PM, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, थ्रू। देखिए आप, ये जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं और अच्छे से समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको नोट्स का ज़रूरत है, आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए देखिए, थ्रू का यूज देखिए क्या होता है। रूल 1 है, थ्रू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बाय मीन्स ऑफ। हाँ, थ्रू का यूज एक्चुअली में किया जाता है जैसे जड़िया के तौर पे किया जाता है थ्रू, है ना। जैसे थ्रू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बाय मीन्स ऑफ, मतलब आपने किस जरिए ये काम किया, इस सेंस में थ्रू का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई न्यू इट थ्रू द न्यूज़पेपर, मेरे को कोई न्यूज़ है वो मुझे पता चली, है ना, किसके द्वारा पता, किसके जरिए से पता चली मुझे, न्यूज़पेपर मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला, है ना, तो थ्रू दिस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, थ्रू का यूज। एंड थ्रू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, है ना, मतलब एक साइड से दूसरे साइड को दिखाने के लिए भी आप थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देख लीजिए, द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट, मतलब बेगर जो है वो पूरे मार्केट को
छान मारा, मतलब पूरा मार्केट को उसने क्रॉस किया, वेंट थ्रू द मार्केट। ओके, और नेक्स्ट क्या है, कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या आप ग्लास के उस पार देख सकते हो, क्या ग्लास के जरिए आप उस तरफ देख सकते हो, है ना। इस सेंस में आप थ्रू का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड का सिंपल मतलब होता है आउट ऑफ आवर रिच। आउट ऑफ आवर रिच का मतलब हमारे पहुंच से बाहर, है ना। किसी इसका मतलब मेन जो है, मतलब ये बियॉन्ड का यही होता है, आउट ऑफ आवर रिच। चलिए देखिए, बियॉन्ड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ फादर साइड ऑफ, है ना, दूर। जैसे डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, मतलब रिवर के उस पार मत जाइए। बियॉन्ड का इट डजंट मीन कि उस पार जाने का मतलब, उस पार जाने का मतलब जैसे मान लीजिए रिवर में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा एक लिमिटेड रहता है कि आप यहीं तक जा सकते हैं, इस बॉर्डर को आप रिवर में क्रॉस नहीं कर सकते, एज इफ वो क्या है, डेंजरस पॉइंट है, हमारे लिए खतरा है उधर, है ना। तो बियॉन्ड का मतलब है कि वो जो आपके लिए लिमिट किया गया है कि आप यहीं तक रह सकते हैं, यहीं तक स्विम कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते, तो उस सेंस में बियॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर। नाउ नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ लेटर देन। लेटर देन के यूज में भी किया जाता है, जैसे आप इस के बाद मत आइएगा, जैसे डोंट टू रिमेन आउट बियॉन्ड द मिडनाइट, मतलब आप 12 बजे से के बाद आप बाहर ना रहें, है ना, इसका ये मतलब है। एंड बियॉन्ड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है, जैसे देख लीजिए, माई फादर हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, पीएफ होता है ना। तो मेरे फादर के पास उनके प्रोविडेंट फंड को छोड़ के और कुछ नहीं है, तो एक्सेप्ट का के सेंस में भी जो है वो बियॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ये ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्रॉस। ओके, तो देखिए क्रॉस का मतलब होता है सिंपल, अक्रॉस का मतलब होता है सिंपल टू क्रॉस, है ना। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, टू क्रॉस। अब देखिए इसका रूल समझते हैं। क्रॉस, अक्रॉस इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बीइंग ऑन द अपोजिट साइड। हाँ, अगर आपको ये दिखाना है कि अपोजिट साइड, आप इस तरफ हैं और आपको उस जो अपोजिट साइड है, आपके सामने का जो साइड है, उसको अगर आपको रेफर करना है तो आप उस सेंस में अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे माई ग्रैंडफादर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो गंगा रिवर के उस तरफ, उस छोर में रहते हैं। ओके, अक्रॉस इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ फ्रॉम वन साइड टू अदर। यस, एक साइड से दूसरे साइड को भी रेफर करने के लिए हम लोग अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ओके, मतलब जैसे ब्रिज है, ब्रिज आप देखिए, ये रिवर है, ये रिवर है। मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, मैं ये ड्राइंग कर रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए ये एक ब्रिज मैंने बना दिया, ये ब्रिज है ऐसे ऐसे। और आपको पता है कि ब्रिज जो है ना, ये कभी भी बीच में नहीं होता है रिवर का, है ना, बीच में तो नहीं होगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से जो है एक इंसान चढ़ता है और वो फिर इधर आता है, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि नदी के दोनों तरफ ब्रिज है ना, दोनों तरफ ब्रिज है, तो इसलिए आप क्या यूज़ करते हो, अक्रॉस यूज़ करते हो। कभी भी दो साइड का रेफर करने के लिए, अपोजिट साइड का रेफर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अक्रॉस का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। ओके, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गंदा बना हुआ है। आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्राइंग किया है। आई होप कि मेरा जो मकसद है टॉपिक को समझाना, वो मैं क्लियर कर पा रही हूँ। ठीक है ना। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है काइंडली कमेंट और मुझे बताएं, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्या चीज़ की ज़रूरत है, ग्रामर में कौन सा चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है और समझना है, मुझे बताएं, मैं वो टॉपिक लेकर आऊँ। चलिए ठीक है, देखिए फिलहाल इस टॉपिक को देखते हैं। अक्रॉस इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑन बोथ साइड। ऑब्वियस, दोनों साइड को जो है वो रेफर करने के लिए भी आप क्या यूज़ करते हो, अक्रॉस यूज़ करते हो। जैसे देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, हाउस के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ छूटे हुए प्रेपोजिशंस थे, बचे हुए, है ना, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाई तक किया था, उसके बाद ये प्रेपोजिशंस बच गए थे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इस क्लास को और अच्छे से, जितने भी मैंने प्रेपोजिशंस करवाए हैं उसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ। ठीक है,
एक्सरसाइज का आंसर आप लोग पहले खुद दें, ठीक है, कमेंट में बताएं मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप सही कर रहे हैं। मेरा जो मुद्दा है आप तक, आपको ये चीज़ क्लियर करने का, ये मेरा सही चल रहा है, ये सही हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं थोड़ा आप तक, मतलब आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस लिया है मैंने, चुन चुन के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हाँ, ताकि जिसके यूज से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वही मैंने लिया है। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस। द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन मैंने दिया हुआ है ऑन, ओवर, अबव। आप लोग पहले बताइए क्या होगा। कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, है ना। तो देखिए, जब भी आप कैलकुलेटर को टेबल पे लगते हैं तो एक फिजिकल रिलेशन होता है, दोनों में टची रिलेशन स्टैब्लिश होता है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या लगेगा, ऑन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, ही वॉज एंग्री डैश मी, ही वॉज एंग्री विद मी, एट मी या ऑन मी, तीनों ही सुटेबल लगेगा आपको, लेकिन मोस्ट सुटेबल इज एट मी, वो मेरे पर गुस्सा है। That man is found guilty dash theft, ऑप्शन is of at for। आप लोग पहले आंसर करें, ठीक है ना। फिर देखिए, तो क्या है, that man is found guilty of theft, है ना, at for नहीं होगा, और guilty के साथ हमेशा of लगता है, ये फिक्स्ड है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। Now the fourth one is Aman traveled dash train। तो क्या होगा, in होगा, by होगा या on होगा, तो most suitable is in train। Aman traveled in train नहीं, most suitable यहाँ पे by लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, by लगाओगे। traveled by train, वो ट्रेन से ट्रेवल किया है, तो by। She jumped dash the well, क्या होगा, upon, in या into, बताएं आप लोग पहले। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो होगा into। क्यों ऐसा, क्योंकि if she is jumping she must be in the motion, right। ये अगर जंप कर रही है तो वो मोशन में है, और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कभी भी आप अगर मोशन में हैं तो आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज हिज वाइफ डाइड। हम लोगों ने ऑलरेडी कैंसर वाला जो क्वेश्चन था, मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, ऑफ होगा, है ना। डाइड के बाद आप क्या लगाते हो, ऑफ लगाते हो। देखिए नेक्स्ट क्या है, सेवेंथ वन इज यू मस्ट बिवेयर डैश टाइगर्स। बाई भी नहीं होगा, बिटवीन नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ, तो बिवेयर ऑफ टाइगर्स। ही क्वारल्ड डैश माई ब्रदर विद ऑन बाय या विद माई ब्रदर। नेक्स्ट इज द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस। तो इन तो नहीं होगा, अगर ब्रोक कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, ऑन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, इनटू होगा, ब्रोक इनटू हिज हाउस। देखिए नेक्स्ट क्या है, टेंथ वन इज आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। तो आपको पता होना चाहिए, ऑन म्यूजिक विद म्यूजिक नहीं होता है, क्या होता है, ऑफ। फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है। 11th वन इज ही प्रेफर्स टी डैश कॉफी। दैन नहीं होता है, ओवर भी नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, टू होता है। प्रेफर्स के बाद आप क्या लगाते हो, टू लगाते हो। नेक्स्ट वन इज द कार रनिंग डैश 70 किलोमीटर्स पर आवर। द कार, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ये होगा इज, द कार इज रनिंग। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब एट डिस्कस कर रहे तो मैंने बताया था कि कभी भी स्पीड का बात हो तो आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो, ओवर और ऑन नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है आपका। अच्छा, यहाँ पे मैंने डबल प्रेपोजिशन लिया हुआ है, गांधी जी वॉज बॉर्न डैश 2 अक्टूबर डैश 1869, दो है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे ईयर है। हम लोगों ने डिस्कस किया था, डेट के आगे क्या लगता है, ऑन, और ईयर के आगे क्या लगता है, इन। तो पहले ऑन आएगा फिर इन। ऑन इन कहाँ है, इन ऑन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा ऑन 2 अक्टूबर एंड इन 1869। नाउ व्हाट इज द टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है प्रेपोजिशन में। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तो क्या होगा, बाय योर वॉच।
मैं नेक्स्ट क्लास प्रेपोजिशंस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी ईयर्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बड़े क्लासेस का हो या जो आपके बच्चों को पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस में एक साथ जो है लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना, ताकि हम लोग इम्पोर्टेंस जो है वो कवर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग डैश फीवर फ्रॉम 2 days फॉर 2 days। तो बाय नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, क्या होगा, फ्रॉम आएगा यहाँ पे। ओके चलिए नेक्स्ट इज 16 इज लाइक माई नेबर इज जेलस टू मी, बाई मी, नो, ऑफ मी। चलिए इसके बाद हमेशा क्या लगता है, ऑफ, ये फिक्स्ड है। 17 द डॉग स्प्रैंग डैश द टेबल। द डॉग क्या कर रहा है, कूद रहा है, स्प्रैंग कर रहा है, बॉडी मोशन में है, तो ऑन नहीं होगा, ऑन बॉडी मोशन में नहीं रहता है, ओवर भी नहीं होगा, क्या होगा, अपॉन होगा। ये सब डिस्कस्ड किया हुआ प्रेपोजिशन है। he aimed his pistol dash the criminal at over on the criminal। एक एट भी जो है ये कहाँ कहीं कहीं पे आपको दिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ दिखेगा, तो वो भी सही होता है, ठीक है। अगर आपको एट ऑन मिले तो ऑन लगाएं, एट ओवर मिले तो एट लगाएं, ठीक है। चलिए ये आ गए हमारे लास्ट क्वेश्चंस। 19th क्या है, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड डैश द केस, ऑन द केस नो, अबाउट द केस नो, इनटू द केस। ओके, जांच पड़ताल करना, इनटू द केस। नाउ 20th इज last but not the least is please open your book dash page 40। please open your book to page 40, ठीक है। ऐड भी नहीं लगेगा, ऑन somehow आप ऑन कहीं कहीं पे देख सकते हैं कि ऑन भी लगा हुआ है, तो आप ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट द मोस्ट सुटेबल इज टू। ओके, आई होप कि ये जो हम लोगों ने प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज की ये आपका क्लियर हुआ, और जो हम लोगों ने आगे समझा है प्रेपोजिशंस ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। और जो मैं प्रेपोजिशन करवा रही हूँ और जो मैं आपको समझा रही हूँ, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप बताएं कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं और भी अपनी क्वेश्चंस जो है और भी मैं अपना टॉपिक जो है बूस्टअप के साथ में अपना लेकर आऊँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे, मैं बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।